अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में कुछ बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत दिनों से हमने कोई अपडेट आपको नहीं दी थी। प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को शुरू कर दिया आपने तो इसको पूरा देख के जाना, जानकारी लेकर के जाना। और इसमें एक बड़ा अहम मसला आपको और बताना है। फिलहाल अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। इस बात को हम इसलिए कह देते हैं कि यहाँ पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे और सच्चे पैगाम मिलते रहते हैं। प्लस फ्री उम्रे के ताल्लुक से आज लास्ट डेट है, जो हमें रोज़ाना देखते हैं वो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो फ्री उम्रे के ताल्लुक से बड़ी अहम बात मुझे आपसे करनी है। जिन ने भी हिस्सा नहीं लिया है वो हिस्सा ले लें। हिस्सा कैसे लेना है अभी बताऊंगा। पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अपडेट मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद मैं इंशाल्लाह मैं आपको फ्री उम्रे के ताल्लुक से कुछ बताऊंगा। लास्ट डेट मतलब ऐसा है कि आज के बाद फिर कोई हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि आज 6 तारीख है और हमने कहा था कि 6 सितंबर लास्ट डेट है। तो आज इशा की नमाज के टाइम तक, रात तक हिस्सा ले सकते हैं, उसके बाद में फिर कोई नहीं लेगा। चलिए पहले बात करेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की। देखिए कई दिन हो गए, तकरीबन मेरी नज़र में 10 से 15 दिन हो गए, मैंने कोई अपडेट उनकी नहीं दी है, क्योंकि कोई अपडेट आ ही नहीं रही थी तो मैंने आपको दी भी नहीं अपडेट। अभी मेरे सामने एक वीडियो ऐसा आया है जो सऊदी अरब में मैदान अरफात के अंदर मेरे अजीज़ों उनके लिए दुआ की गई है। फिलहाल बता दूं आपसे, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं, नहीं गए हैं उनके वकील। और अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तो गुजरात के मोड़ासा की जेल में हैं, लेकिन अपडेट ये बताई गई है हमको कि हो सकता है कि अब शायद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब 6 महीने से ज़्यादा उनको हो गए हैं जेल के अंदर, और तकरीबन अभी 5 महीने के करीब उनको और अभी वहाँ बिताने पड़े हैं। खैर ये खबर तो हमारे तुम्हारे लिए बैड न्यूज़ ही है, लेकिन मेरे अजीज़ हम तुम क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन को तो मैं नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर लोग खामोश बैठे हैं, मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, एहतजाज नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बहरहाल अल्लाह इनको सबको हिदायत दे और अल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आसानी फरमाए। फिलहाल अपडेट यही है कि हो सकता है कि मोड़ासा के अंदर ही उनको अभी और 5 महीने गुजारने पड़े मेरे अजीज़ों। लेकिन अरफात के मैदान के अंदर उनके लिए दुआ की गई है। एक नज़र इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में फ्री उम्रे के बारे में आपको कुछ मुझे बताना है, समझाना है। जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया वो हिस्सा किस तरीके से, किस अंदाज में आज शाम तक ले सकते हैं। चलिए पहले आप इस वीडियो को देखिए और इस पर आमीन जरूर कहना मेरे अजीज। आइए देखते हैं। उलमाओं की हिफाजत फरमा, आमीन। मेरे मौला मुफ्ती सलमान अज़हरी को रिहाई अता फरमा दे, आमीन। मेरे मौला चौबे गुनहगार जो इस वक्त जेलों के अंदर है, मेरे मौला गायबी मदद भेज दे, आमीन। मेरे मालिक व मौला हमारे उलमाओं की हिफाजत फरमा, आमीन। मेरे मौला जितने हासिल हैं मेरे मौला इनके पूरे परिवारों को भी आने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। मेरे मौला जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा दे, आमीन। जो बेरोजगार है उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे, जो बेऔलाद उन्हें नेक औलाद अता। मुझे उम्मीद है आप सबने आमीन कहा होगा। मेरे अजीज़ों, सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक मामला है, सुनने में आया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लग गई है, लेकिन अभी सुनवाई नहीं हुई है। दुआ करें सुनवाई भी जल्दी हो, और हो सके तो ये जो 5 महीने बाकी बचे हैं इनके अंदर हो सके तो इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो कब, जब अल्लाह चाहे तो मेरे अजीज़ों कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी है उसमें कोई बेहतरी है परवरदिगार की। चलिए बहरहाल मुफ्ती साहब के लिए दिल से दुआ करते रहे, अपने बच्चों से दुआ कराएं, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ करें। अभी आप बने रहना, आज का कलाम बड़ा प्यारा है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का ये महीना चल रहा है मेरे अजीज़ों, और आज चांद की 2 तारीख हो गई है और आज 6 सितंबर है। आज मैं जो कलाम पढ़ने वाला हूँ ना, इंशाल्लाह आप कहेंगे वाकई सलमान भाई दिल की कलियाँ खिल गई। इस 12 रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में जितना हो सके नबी की नाज शरीफ, नबी की सीरत को पढ़ें मेरे अजीज़ों। हो सके तो इस महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभी प्यारी प्यारी हदीसों को सुने मेरे अजीज़ों। मैं कलाम पढ़ूंगा इंशाल्लाह, आप सुन के ज़रूर जाना, 2 शेर ज़रूर सुनना, उसके बाद में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप ज़रूर सुनोगे। बात करते हैं फ्री उम्रे की, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग हमें रोज़ाना देखते हैं वो सब समझ गए होंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नए आते हैं, हो सकता है कि नए लोग अभी तक टिके हुए हों इस वीडियो के अंदर। तो हमने ये ऊपर एक व्हाट्सअप नंबर दिया था। यहाँ पर एक बात और बता दूं, पिछली बार हमने 2 व्हाट्सअप नंबर दिए थे। ऐसा नहीं करना कि दोनों नंबरों पर आपको व्हाट्सअप पर पर्ची भेजनी, नहीं, कोई से भी एक नंबर पर भेज दो। आपने भेज दी हो तो कोई बात नहीं, नजरअंदाज करें इस बात को। जिन लोगों ने हिस्सा ना लिया हो तो वो इस वाले नंबर पर अपनी पर्ची भेज दें व्हाट्सअप पे, ठीक है। ऐसा नहीं करना कभी सोचो उस पर भी भेज दें, लो हमने इस पर भी भेज दी तो आपकी डबल पर्ची बन जाएगी, तो इसमें आप फिर धोखा हो जाए। तो बराए करम, बराए मेहरबानी इस बात को अपने जहन में फिट कर लें कि जो नंबर हम व्हाट्सएप का कोई सा भी दे, किसी भी एक नंबर पर आपको पर्ची भेजनी है। जज़ाकल्लाह। हमने कहा था कि अपना नाम एक पेपर पर लिख लो। ध्यान से सुनना, अभी ये व्हाट्सएप नंबर है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर नहीं है, इस पर पैसे नहीं होने के हैं। हाँ, ये जो बारकोड आपको दिख रहा है, इस बारकोड पर आपको पैसे करने हैं। पैसे कितने करने हैं? कुल 45 रुपये, एक पर्ची के 45 रुपये हमने रखे थे, जिसकी आज लास्ट डेट है। आज के बाद में पर्ची नहीं बनेंगी, यानी आज 6 सितंबर 2024, आज 6 सितंबर 2024 को रात को ईशा की नमाज के टाइम तक, ऐसा मान लीजिए रात को, चलिए इतना कर लेते हैं कि पूरी रात का आपको वक्त दे देते हैं, क्योंकि सुबह 7 सितंबर को 10 बजे वो वीडियो हम डिलीट कर देंगे जो पर्ची वाली वीडियो थी।
ठीक है। तो आज रात तक आप किसी भी टाइम तक पर्ची भर सकते हैं, आज पूरा दिन आपके पास पड़ा है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप परिवार में 5 लोग हो, 4 लोग हो, तो एक पेपर पे सबके नाम लिख लो, अपना एड्रेस लिख लो उस पेपर पे, उस पर अपना मोबाइल नंबर जरूर डाल दो। 5 नामों के कितने रुपए हो गए? 45 रुपए से आप हिसाब लगा लो। उसका फोटो खींच के इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर दो और 5 नामों के जितने रुपए हो गए उन रुपयों को इस बार कोड पर आपको पे करना है, और पे करके इस बार कोड का भी स्क्रीनशॉट पैसों का इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना है। समझदार के लिए इशारा काफी है, समझ में नहीं आए, कुछ माँ बहनें ऐसी जिनके समझ में नहीं आता, तो इस वाली मेरी बात को जो मैं आप समझा रहा हूँ आपको, किसी पढ़े लिखे इंसान को, किसी समझदार को आप दिखा लें, किसी लड़के को दिखा लें, और वो समझा देगा आपको कि पैसे कैसे करवाने हैं और इसका स्क्रीनशॉट कैसे भेजना है। ये एक सीधा साधा प्रोसेस है। कुछ लोग कह रहे थे कि बार कोड आपका स्कैन नहीं हो पा रहा, तो भाई ऐसा नहीं होगा। वीडियो को HD क्वालिटी में कर लो, HD क्वालिटी में करने के बाद में स्क्रीनशॉट दूसरे फोन से ले लो, किसी दूसरे फोन से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यानी कि इसको स्कैन कर लो। ऐसे भी नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको वीडियो को HD क्वालिटी में करने के बाद में फिर इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको क्रॉप कर लो, बार कोड को क्रॉप करके तब इसका मतलब स्कैन करो। तो इंशाल्लाह ताला एक पर्ची के 45 रुपए रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी आप लोगों के लिए। देखिए हमने तो यही कहा था कि एक को तो जरूर भेजेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 3 लोगों का इंतजाम हो चुका है, यानी 3 लोग आराम से पर्ची उठेंगी। वो 3 आप में से कोई भी हो सकते हैं, और पर्ची जिस दिन उठेंगे, तारीख कौन सी होगी पर्ची की वो 2 दिन पहले बता दिया जाएगा। कुछ लोग सोच रहे थे कि 6 तारीख लास्ट है तो 6 तारीख में पर्ची उठेंगी। 6 तारीख में पर्ची नहीं उठेंगी मेरे अजीजों। हमने कहा था कि 6 तारीख लास्ट डेट है पर्ची बनने के लिए, तो पर्ची आज तक बनेगी, रात तक किसी भी टाइम तक। कल सुबह पर्ची नहीं बनेगी, आज रात तक किसी भी टाइम आप 6 सितंबर की रात तक बनवा सकते हैं पर्ची। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अजीज। अब कलाम सुन लीजिए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के ताल्लुक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से कलाम पढ़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है हर आशिक रसूल को बहुत पसंद आएगा। फिर उम्र के ताल्लुक से आप समझ गए होंगे, तो जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया है जल्दी करें मेरे अजीजों। अगर अभी आज शाम तक ज्यादा से ज्यादा लोगों ने हिस्सा ले लिया तो अभी तो 3 तक का इंतजाम हुआ, इंशाल्लाह 5-6 लोग भी इंशाल्लाह जा सकते हैं, और वो आप में से ही कोई भी हो सकता है। ये अल्लाह जानता है, ये गैब की बात है। तो ये प्रोग्राम रखा जाएगा, एक बड़ा इवेंट रखेंगे हम, और उस इवेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लाइव चलाया जाएगा और उसमें पर्ची उठवाई जाएगी बच्चे से। ठीक है इंशाल्लाह। वो प्रोग्राम जिस दिन होगा उससे 2 दिन पहले आपको हम बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी पर्ची बन रही है। अभी तकरीबन हम 1000 पर्ची बना पाए हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम पर्ची बना रहे हैं। बहुत सारे मामला होते हैं, मैंने कल भी बताया था लाइव में कि भाई देखो नमाज का भी 5 वक्त की नमाज का मामला है अल्हम्दुलिल्लाह, और खाने पीने का भी मामला, घर की भी जिम्मेदारियां। तो पर्ची हम खुद बना रहे हैं, हम किसी टीम को या किसी को रखकर नहीं बना रहे ज़्यादा, क्योंकि हमें किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर किसी ने एक पर्ची भी छोड़ दी भाई साहब तो हमें हिसाब देना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो भाई वहाँ हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर ये है हम खुद अपने हाथ से एक पर्ची बना रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से अगर कुछ लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हो ना, तो जिस दिन लाइव चलाया जाएगा तो वो सिर्फ यूट्यूब पर ही चलाया जाएगा जिस दिन पर्ची उठेगी। तो ध्यान रखना इस बात का। चैनल का नाम सलमान रजा ऑफिशियल है यूट्यूब पर, तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा कर रखें, क्योंकि 2 दिन पहले आपको जब हम बता देंगे तो उस दिन आपको हर हाल में लाइव में शामिल ही होना है, देखना ही देखना है वो प्रोग्राम जिसमें पर्ची उठेंगी। चलिए बहरहाल बात लंबी हो गई है, माफ करना। चलिए अब मैं आपको कलाम सुनाता हूँ। माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। अगर आपके अंदर आपका हुस्न अखलाक बेहतर है, अच्छा है माशाल्लाह, तो आपका हर अमल इंशाल्लाह कामयाब बैठेगा। मेरे अजीज़ों, दिल की गहराई से आपका शुक्रिया कि आप इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमें कई साल से देख रहे हैं, माँ बहनें देख रही हैं, भाई देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बुजुर्ग देख रहे हैं। चलिए कलाम सुन लीजिए, ईमान ताज़ा कर लीजिए। आइए कलाम शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जब दिल की ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब दिल के जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जश्न मिलादे मुबारक कैसे छोड़े हम भला, जिनका खाते हैं उन्हीं के गीत गाते जाएंगे। जश्न मिलादे मुबारक कैसे छोड़े हम भला, जिनका खाते हैं उन्हीं के गीत गाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ईद मिलादुन नबी की शब चरागा करके गम कब्र नूर मुस्तफा से जगमगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। चार जानिब हम दिए घी के जलाते जाएंगे, और घर तो सारे घर है पर घर तो घर सारे मोहल्ले को सजाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, अरे वो तुम्हारी गोर तीरा जगमगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अब
आखिरी शेर सुनिए ना, मक्ते में क्या लिखते हैं शायर। हश्र में ज़ेरे लिवाए हमने अंतार हम, और नाते सुल्ताने मदीना गुनगुनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे अजीज़ों, जैसा भी ये कलाम लगाओ बस दुआओं से नवाजें, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। आखिर में एक बार और बताता हूँ, कोई नहीं समझा हो तो इस नंबर पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सअप करना, कॉल कोई नहीं करनी। मेरे अजीज़ों, बहुत कॉलें आती हैं, बंद कर देते हैं हम नंबर। हम किस किस का फ़ोन उठाएंगे, किस किस से बात करेंगे? हज़ारों हो आप, हज़ारों, और हमारे ख़ुद की मसरूफ़ियात बहुत है। खुद इतने मसरूफ़ है कि मैं बयान नहीं कर सकता मेरे अजीज़ आपसे, क्योंकि अब ये उम्रे का मामला चल पड़ा है तो इसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, पर्ची बनवा रहे हैं माशाल्लाह। तो बहरहाल इस नंबर पे आपको सिर्फ एक पेपर पर अपने नाम लिखने के बाद में उसका फ़ोटो खींच लो पेपर का, और इस नंबर को मेरे सेव कर लो। सेव करने के बाद में इस नंबर पर व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजना वाला, और जो पैसे भेजने हैं वो भी इसी नंबर पे, मतलब फ़ोटो भेजना पैसों का, पैसे इस बार कोड पे होंगे। एक आदमी के 45 रुपये एक पर्ची के, तो लगा लीजिए घर में जितने भी आप हो उसी हिसाब से इस बार कोड पे पैसे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इस वाले नंबर पर हम वो फोटो भी व्हाट्सअप कर दे, स्क्रीनशॉट जो पैसों का भी और अपने नाम की पर्ची का भी। जज़ाकल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अल्लाह आपको शाद-ओ-आबाद रखे, अल्लाह हर परेशानी से महफूज रखे। और बड़ी खुशी होगी उस दिन जिस दिन 3 लोग कुल 45 रुपये खर्च करने के बाद या 4 लोग उम्रे पे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके 40-45 रुपये की ताकत इतनी बन जाती है कि आप 3-4 लोगों को उम्रे पे भेज रहे हैं। उनके दिल से जो दुआ निकलेगी अल्लाह ही जानता है, घर से लेकर वहाँ तक, वहाँ और नमाज में दुआ करेंगे हम सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी 4 पर्ची भरी है अल्हम्दुलिल्लाह, इस नियत से भरी है कि जो भी जाएगा वो उसमें मैं भी दुआ में शामिल हो जाऊँगा, मेरे लिए भी दुआ करेगा। और मेरा खुद का नाम आ गया तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं नहीं जाऊँगा उस पर्ची के बदले में फिर किसी और की पर्ची उड़वाऊँगा कि भाई आपको मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम जाएंगे, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स में से कोई ना कोई जाए अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।